शाहीन बाग से जुड़ी हुई। शाहीन बाग में आप सबको पता है सीए और एनआरसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग ये कहते हुए गए थे कि उनके आने जाने के अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यानी कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से धरना नहीं दिया जा सकता है। केवल जो जगह निर्धारित की गई हैं सरकार की तरफ से, वहीं पर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। आवागमन का अधिकार अनिश्चितकाल तक नहीं रोका जा सकता है। और जानकारी के लिए हमारे साथी आशीष भार्गव जुड़ रहे हैं। आशीष, बताएं क्या क्या हुआ है, किस तरीके की ये बेंच थी, और दूसरा ये भी कि किस तरीके की याचिकाएं थी, क्या चाहते थे याचिकाकर्ता? जी, याचिकाएं देखिए ये फरवरी में दाखिल हुई थी और इनकी ये मांग थी कि शाहीन बाग में जो धरना उस समय चल रहा था उसको हटाया जाए। कोरोना को देखते हुए दो तरह की याचिकाएं थी। एक तो कोरोना को लेकर थी कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसको हटाया जाए। दूसरी चीज ये थी कि सड़कों पर लोगों का आना जाना रुक गया है, वो सड़कें बंद हो गई हैं, लिहाजा जो उनका मौलिक अधिकार है आने जाने का, फ्री मूवमेंट का, राइट टू फ्री मूवमेंट, वो प्रभावित हो रहा है। तो इनको यहाँ से पुलिस और प्रशासन कहा जाए कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्ताकार भी नियुक्त किए थे, संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन, वो मिलने भी गए थे, लेकिन उन लोगों ने हटने से इनकार कर दिया था कि वो सड़कें खाली नहीं करेंगे। विरोध जो है उनका शांतिपूर्वक है, किसी भी तरीके से वो कोई भी व्यवधान नहीं डाल रहे हैं, ये उनका कहना था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये था कि क्या सार्वजनिक स्थान, किसी पार्क, किसी सड़क जहां पर आम लोगों का आना जाना हो, ऐसे स्थान को क्या धरने प्रदर्शन में, चाहे वो पीसफुल क्यों ना हो, धरना प्रदर्शन ऐसी जगह पर किया जा सकता है? जो लोगों का, दूसरे लोगों का जो अधिकार है फ्री आवागमन का, उसको क्या प्रभावित किया जा सकता है, उसका हनन किया जा सकता है अपने विरोध जताने के अधिकार को हासिल करने के लिए? तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट का था के सामने था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। विरोध के अधिकार, शांतिपूर्वक विरोध का अधिकार जो संविधान ने दिया है, तो उसी संविधान ने लोगों को आने जाने का, फ्री मूवमेंट का भी अधिकार दिया है। तो उस पर ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था सितंबर में। 21 सितंबर को 3 जजेज की बेंच ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है और एक तरीके से सीधे तौर पर कहा कि शाहीन बाग का जो धरना था वो उस तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक सड़कों पर, किसी भी स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर इस तरीके से अनिश्चितकालीन उनको रोका नहीं जा सकता है। जो राइट टू मूवमेंट है उसको लोगों के प्रभावित हनन नहीं किया जा सकता है। और ये जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध है, संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन ये सिर्फ निर्धारित स्थान, जो निर्दिष्ट स्थान है, जहाँ डेजिग्नेटेड एरिया जो सरकार ने किए हैं धरने प्रदर्शन के, वहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक तरफ आप जब संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आपको उसी तरीके से अपने कर्तव्यों की भी बात करनी पड़ेगी। साथ ही साथ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन किस तरह से इन पर कार्रवाई करे, ये प्रशासन को तय करना है, अदालत के आदेश का इंतजार ना करे और ऐसी सार्वजनिक स्थानों को वो अवरोधों से मुक्त रखे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और अदालत के कंधे से फायर करने की न सोचे। यानी सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस और प्रशासन को एक इशारा किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जब ऐसी स्थिति आए तो खुद अपने आप स्थिति को, मौके को देखकर अधिकारियों को ये फैसला लेना चाहिए, ना कि कोर्ट के आदेशों का इंतजार करना चाहिए। तो एक लक्ष्मण रेखा आज कोर्ट ने तय की है कि आगे से अपने मौके की स्थिति का देखकर खुद आप फैसला लें, ना कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दें कि कोर्ट कोई फैसला जारी करे कि इन प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाए। लक्ष्मण रेखा ये भी खींची है कि आगे से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन चाहे शाहीन बाग हो या किसी भी एरिया, कोई भी एरिया हो, वहां पर आप सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकालीन धरना नहीं दे सकते, उसको नहीं रोक सकते। तो एक बड़ा फैसला यहां पर सुप्रीम कोर्ट से आया। जी।